अखिलेश यादव इस समय अति आत्मविश्वास का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, हम नहीं जानते हैं, वो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो सब समस्या ये है कि वो अभी से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब वो प्रधानमंत्री 2022 में बनने जा रहे हैं। तो ये एक अखिलेश यादव के साथ समस्या है, और इस चक्कर में वो तमाम सारी उन चीजों को जिनको उन्हें जमीनी तौर पे करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, उसको वो नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, प्रियंका गांधी को देखिए, आज भी उनकी मुरादाबाद में रैली थी। मैंने मुरादाबाद के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर भी किस तरह से लोकल सारे मुद्दे एड्रेस किए, किस तरह से महिलाओं को लेकर के बात की, किस तरीके से उन्होंने पीतल के व्यवसाय और दूसरे व्यवसाय में उन्होंने ये बताया कि राजीव गांधी के समय में पीतल के व्यवसाय का जो एज पर बजट रिकॉर्ड 8,000 करोड़ का वो था, वो 2,000 करोड़ का रह गया। मतलब जो जहां दुनिया का दाम बढ़ रहा है वहां घट रहा है, वो स्थिति खराब हो रही। तो चीजें, उससे कितना रोजगार गया है, सारी चीजें हुई हैं, उन सारी चीजों को एड्रेस उन्होंने किया। उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड चीजें एड्रेस की, किस तरीके कोविड के दौरान किस तरीके से सबको उपेक्षा का और सारी चीजें शिकार हुए, किस तरीके से पक्षपात किया गया, उन सारी बातों को उन्होंने एड्रेस किया। तो दुखती रग पर नस रखना ये बेहद जरूरी है। राजनीति, देखिए, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति ही करेगा, और राजनीतिक दल राजनीति ही करेगा, और उसे करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ना तो नरेंद्र मोदी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ना योगी सीखने की कोशिश कर। अच्छी चीजें सबसे सीखनी चाहिए। आप देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव के लिए किस तरह से एड्रेस करना, ये नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, उनका मैनेजमेंट सीखना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं, तो उन पर वो नहीं ध्यान देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पकड़ बनाई। ठीक है, वो सबसे झूठा प्रधानमंत्री है आज की डेट में देश में, और हर जगह जहां पर भी जाते हैं झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट बनाने, लेकिन वो कनेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं, और बन जाता है, काम निकल जाता है। उसके बाद लोग चिल्लाते रहे कि झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, क्या कर लोगे, हमने तो वोट ले लिया। तो अखिलेश यादव को हम ये नहीं कहते वो झूठ बोले, उनके पास तो मौजूद है सच, और जब सच मौजूद हो तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप किससे डर रहे हैं? किस बात का डर है? तो पहली चीज यह है कि अखिलेश को न सिर्फ नरेंद्र मोदी से बल्कि प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए। प्रियंका गांधी की तरीके से उनको एग्रेसिवली और जुड़ाव बनाना चाहिए, तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। यह स्थिति तब है कि जब उनका जमीनी रूप से अभी संगठन मजबूत इतना नहीं है, नया नया वो संगठन बना रही है और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ वक्त में आने के बाद में, और उनके प्रति आज हम आप यहां पर बार बार तमाम चर्चाओं में प्रियंका गांधी को ले आते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिसपे हम चर्चा नहीं करते थे, आज उत्तर प्रदेश में की राजनीति में वो चर्चा का विषय बन गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके बाद में तीसरा आपका सवाल मायावती को लेकर के था। मैं भी ये कहता हूं कि मायावती को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए। उनके साथ में अभी भी जाटो वोट है, काफी हद तक है। उसके अलावा जो वोट छिटका है, कुछ जैसे कोरी जो है, कोरी में दो, इसको रवि जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे, कोरी बिरादरी जो है दो उसमें बटी हुई है, और दो उसके कोरी बिरादरी के समाज है। तो उनमें से एक तो भाजपा के साथ इंटैक्ट है, दूसरा वाला उससे थोड़ा छिटकने को तैयार है। तो जो छिटकने को तैयार है, आप उसे लेने को क्यों नहीं तैयार है? इसके बाद में जो दलित वर्ग का आपके साथ आने को तैयार है, अन्य दलित वर्ग है जो, तो वो वाल्मीकि हो गए, दूसरे हो गए। लेकिन प्रियंका गांधी वाल्मीकि के घर जाती हैं, प्रियंका गांधी दूसरे और के घर जाती हैं, आप तो नहीं जाते हैं, आप उन्हें टच भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोग, जब उनके समाज में आज की डेट में चर्चा होती है, तो वो कहते हैं कि हाँ, कि देखो प्रियंका दीदी जो है, कम से कम हमारे साथ, प्रियंका गांधी हमारे साथ, ऐसे हमारे साथ। तो वो उस समय प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को फायदा होने लगता है, और आप उस जगह जो वोट आपकी तरफ आ सकता था उसको आप नहीं ला पा रहे हैं। इसी तरीके से आप एक चीज समझिए, मुसलमान की मजबूरी है कि वो आपकी तरफ आएगा, लेकिन उसे दिली तौर पे अपनी तरफ जोड़ने के लिए आपने कुछ नहीं अभी तक किया। जिन्ना बोल देने से नहीं आता है। हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना को पसंद नहीं करता है। यदि वो जिन्ना को पसंद करता होता तो वो पाकिस्तान चला जाता। तो साहब, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको उनकी समस्याएं एड्रेस करनी पड़ेंगी। समस्याएं आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये इस बात को लेके तमाम जगह चर्चा चलती है। मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि हम देना चाहते हैं, हम अखिलेश के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है।
तो साहब ये तो प्रयास आपको करने पड़ेंगे, और यही समस्या आ रही। बुंदेलखंड में भी यही है कि बुंदेलखंड के उद्योगों के बंद होने और तमाम सारी चीजें खराब होने से ये स्थिति टूटी है। मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार थे, जनसत्ता में भी रहे और दूसरी जगह रहे हैं, क्या कहते हैं, तारा पाटकर नाम है उनका, वैसे तारा बुंदेलखंडी आजकल लिखते हैं। उन्होंने 180 दिन महोबा में और वहां की समस्याओं को लेकर, पानी और दूसरी समस्याओं को लेकर पदयात्रा करी। तो उसके बाद में जो स्थिति होती है वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों ने दोनों की रैली देखने के बाद में वो प्रियंका गांधी की रैली को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी चूंकि सरकार तो बना नहीं रही है, इसलिए वो अखिलेश की तरफ आने को तैयार है, लेकिन अखिलेश की तरफ से उस पर प्रयास नहीं हो रहा है उस ढंग से। ये एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। और दूसरी चीज है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों को आपको जोड़ने के लिए प्रयास करने होंगे। वो करने की बजाय आप तो मान के बैठ गए हैं कि आप मुख्यमंत्री हो गए, आप प्रधानमंत्री हो। आप कम से कम इस जगह सीखिए, नरेंद्र मोदी से सीखिए, आप प्रियंका गांधी से सीखिए कि कैसे हम मरे हुए घोड़े को भी जिंदा कर देते हैं और उसमें भी जान फूंकने की कोशिश करते हैं। आप देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी 2013 में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित किए गए तो भारतीय जनता पार्टी मरी हुई पार्टी थी और उसका कोई खेवनहार नहीं दिख रहा था, और उन्होंने किस तरह से मजबूत किया कि आज वो 303 सीटों पर खड़े हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हर जगह बचकानापन नहीं चलता। आप देखिए, मैंने अभी किसी से पता किया, हमारी फैमिली के ही किसी से, कि हमने राजा रामपाल की बात होती है। राजा रामपाल सबसे पहले सपा में ही होते थे, सपा के बाद में बसपा में गए, बसपा के बाद में वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद में आज फिर वो सपा में। आप कहां एड्रेस कर पा रहे हैं? तो आपको जरूरत है उस तरह के उन समाज को जगह जगह जहां पर जो है उसकी समस्याएं, उसकी बातों को एड्रेस करना। अन्ना पशुओं की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी गंभीर है, जहां पर भी मैं जाता हूं ग्रामीण इलाकों में इस पर चर्चा होती है। तो मैं यही कहता हूं कि आप उनको लेकर के चलिए, आप इस पर प्रियंका गांधी से सीखिए कि आज जाके उन्होंने मुरादाबाद में जो रैली की है, गजब की रैली की है, उस रैली से सीखिए। लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से अपने आप को एक कॉकस के भीतर बांध ले रहे हैं, और यदि ये बांध लेंगे तो मैं तो नहीं समझता हूं कि इस स्थिति में यदि आप रहे तो बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। यदि आपको पाना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा, और तमाम जगह पे आपको झुकना भी पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।